पैकेज जो लाए हैं अपने पाले बच्चों के गमों गुस्सा किसी को भी नहीं आता। जिन्होंने ये पार्टियां जोड़ी हैं 13 पार्टियां, उन्हें गमों गुस्सा क्यों आएगा? वही तो इनको लाए हैं। 70 साल से जो कि कौम थी ना, ये डिनाइल में थी, ये कि समझती थी कि ये पॉलिटिशियंस आते हैं मुल्क बर्बाद करते चले जाते हैं। पहली बार आवाम को एहसास हुआ है कि असल जो मसला है वो कहीं और है, असल जो मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार है ना वो कोई और हैं। वो लोग हैं जो इनको लाते हैं, उनको निकालते हैं, जो जिनका सारा फ़ायदा है इनके साथ, वो असल जिम्मेदार है। हमारे मुल्क को 70 सालों में जो जितना नुकसान इन्होंने पहुँचाया है उतना नुकसान किसी ने नहीं पहुँचाया। अभी जो आवाम है ना उनमें इनसे ज़्यादा गम गुस्सा है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आवाम के सामने मत आइएगा, क्योंकि इस बार जो आपसे हमारा रोमांस सब ख़त्म हो गया है, सारे पर्दे हट गए हैं, सारे लिहाज ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आगे चले तो मुल्क में इलेक्शंस करवाएं। सर खान साहब को, जब खान साहब ने पहली बार आवाज़ उठाई इनके खिलाफ, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उनको ऑर्डर करने की आदत, उनको ऑर्डर लेने की आदत नहीं है। उनकी देखिए ना सरकारी तनख्वाहों के ऊपर आपके बच्चे बाहर के मुल्कों में कैसे पढ़ सकते हैं? आपका काम से मुल्क की हिफाजत करना है। देखिए जो चौकीदार है, चौकीदार और चोर जब मिल जाते हैं तो मुल्क को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मेरे घर में अगर मैंने कोई चौकीदार रखा है जिसको मैं सैलरी पे करती हूँ ना, तो मेरा हक बनता है मैं उससे पूछूं कि तुम क्या काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे मेरे मुल्क के अंदर अगर मैं कोई सवाल पूछूंगी तो मैं गद्दार साबित हो जाऊंगी। ये कहाँ पे, कौन सा आईन है, कौन से कानून है? आप मुझे जवाब दें, क्योंकि आपकी वर्दियाँ तक मेरे टैक्स के पैसों से आती हैं। आप किस तरह मुझे जवाब नहीं देंगे? ये क्या बात हुई? आप उठाते हैं लोगों को और हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे या हार्डवेयर अपडेट कर देंगे। कौन है आप? आपका काम ये नहीं है। आपका काम रियासत की हिफाजत करना है, आपका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपका काम लोगों को थ्रेट करना कि ब्लैकमेल करना नहीं है। आप इस काम के लिए आपको तनख्वाह नहीं मिलती आपकी। अपना काम करें, अपनी हदूद में रहें, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। आवाम को डिसाइड करने दें कि कौन वज़ीर आज़म आएगा, कौन वज़ीर आज़म जाएगा। 70 साल आपने तजर्बे किए हैं मुल्क के साथ, 70 साल आपने तजर्बे किए हैं। कभी आपने माशरा लगाया है, कभी आप कठपुतली हुक्मरान लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। जो कमर तोड़ महंगाई है, पाकिस्तानियों ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज एक दफ़ा फिर शुरू कर दिया है। अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। लिबर्टी चौक में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो रहीम यार ख़ान में होने वाले जलसा है खान साहब का स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया जाएगा और मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ हिस्सों में दिखाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि जो महंगाई है उसके खिलाफ निकले। इस वक्त लोगों को अपील की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद भी निकल रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी कवर किया, लोग की भरपूर तादाद इस महंगाई के ख़िलाफ़ अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम ये बताइएगा, जो महंगाई का आलम है, आम आवाम उससे कितना डिप्रेस हुई है, और जो एक मिडिल क्लास तबका है उसकी क्या हालत बना दी है सब आम? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये है कि 70 साल की जो बुलंद तरीक सतह पे पहुंची है महंगाई इस टाइम पे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जितनी महंगाई हम अब देख रहे हैं इस टाइम पे। इस टाइम बहुत महंगाई है। एक आम इंसान है उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों की सोर्स ऑफ इनकम तो वही है, लेकिन जो लोगों की हलाल आमदन है उसमें गुजारा नहीं हो सकता। इस टाइम पे या तो लोग डाके मारें या कत्लो गारत करेंगे, बैंक लूटें, उसके अलावा तो गुजारा नहीं हो सकता। अब देखिए जो लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, इतने बिल तो कभी भी नहीं आए। कोरोना के बावजूद भी जो यूनिट था वो 18 रुपये का था, इस टाइम यूनिट जो है वो 52 रुपये का हो गया है। तो अब जिस बंदे की सैलरी ही 30-35 हज़ार रुपये है, वो बिल पे करेगा या अपनी जो खाना पीना पूरा करेगा या बच्चों को पालेगा अपनी। तो ये महंगाई जो इस टाइम पे ये बहुत तबाहकुन महंगाई है। खुदकुशियों की तादाद में देखिए इजाफा होता जा रहा है, डकैतियों की होना चाह रहा है, वारदातें ज़्यादा शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पाकिस्तान में इस टाइम पे है, और अगर जल्दी कंट्रोल ना किया गया तो कोई बंदा अपने घर में महफूज भी नहीं रहेगा। अभी हमने पिछले दिनों भी कवर किया, लोग कुछ कहते हैं कि बिजली का बिल, कुछ कहते हैं ऐसे लगता है जैसे पुलिस का बुलावा आ गया, कुछ कहते हैं ऐसे लगता है जैसे हम बैठ के मिसाइल गिरने का वेट करें। आपके घर क्या कंडीशन होती है? जी मेरे घर में तो बिजली का जो बिल इस पर आया है, एक इन्वर्टर के साथ मेरा बिल आया है 72,000 रुपया, ठीक है। तो अब ये है कि जिन लोगों की सैलरी ही 35-40 हज़ार रुपये है, मैं सोची थी बिल देख के ये वाला कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। मतलब हमने से लोग जो हैं हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो देखिए जो हमारा एक मतलब तबका है कि हमारा जो एक हमारी बहुत सी ऐसी आबादी भी जो है जो गुर्बत की लाइन से भी नीचे है, वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं बेचारे। वो तो किसी से मांग भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी अना आड़े आती है, वो मांग भी सकते हैं। क्या करेंगे? उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, बिजली के बिल हैं, दवाई के खर्चे हैं, घर में कोई बंदा बीमार हो सकता है। तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है सबके लिए भी, कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है कि आवाम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एक तरफ मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसकी शिद्दत आपके सामने है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जब लंदन जाते हैं तो वो एक ऐसे होटल में रहते हैं जहाँ पे रात का किराया $4,000 है। कोई फिक्र नहीं है आवाम की। देखिए फिक्र तो उनको कभी आवाम की थी नहीं। वो यहाँ पे आए भी थे तो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए थे, अपना एनआरओ लेने के लिए आए थे, वो उन्होंने काम कर लिया हुआ है। अब तो ये जहाँ जाते हैं मुझे समझ नहीं आई कि बगैर मुल्क के दौरे कार किस लिए रहे हैं, कि जहाँ जाते हैं पाकिस्तान को मज़ीद दलील करवा के आते हैं। आप जाए ना सिग्नल के ऊपर तो एक भिखारी होता है ना, वो चिपक जाता है गाड़ी के साथ, जब तक आप उसको पैसे देकर फारिग नहीं करते हैं। उस तरह ये काम कर रहे हैं कि जाके बाहर हर बंदे चिपकते हैं, हर बंदे से खड़े हो जाते हैं और भीख ऐसे मांग रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान की उन्होंने हर जगह पर नाक कटवा दिया है। ना एक बंदा है ऐसा बंदा जो शक्ल देखने से पागल लगता है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बैठना नहीं आता, जिसको
तो सफारती जो ताल्लुकात किस तरह बनाए जाते हैं उसको ये नहीं पता, उसको आपने मसलत कर दिया वज़ीर-ए-आज़म बना के। तो इससे शर्मनाक क्या बात है। ऊपर से जाके इतने लाखों करोड़ों पे खर्चे आप कर रहे हैं अवाम के पैसे के ऊपर, अवाम को यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही है, अवाम सलाह में मर रही है, अवाम भूख से मर रही है, और आप जाके यहाँ पर याशियाँ कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है वहाँ जाने की। और जब आप जाते हैं तो 2-4 लोग चले जाएँ, पर जाते ही 50 लोग आके इकट्ठे जाते हैं वहाँ पे, तो शर्म इस बात की नहीं आ रही है। ये जाके सैलाब-ज़दगान के लिए भी इमदाद मांग रहे हैं, लेकिन इनकी बात पे यकीन कौन करे, क्योंकि शाज़िया मरी तो कहती हैं हमारे जो सैलाब-ज़दगान के अकाउंट से हैकर्स ने हमला कर दिया। कोई यकीन करेगा इनकी बात? देखिए जी, हैकर्स पता नहीं हमला हमेशा आवाम के पैसों पे क्यों करते हैं। इनकी इतनी जायदादें पड़ी हुई, कभी इनके ऊपर हैकर ने अटैक नहीं किया आज तक भी। हमेशा खाते हैं पैसे, लूटते हैं, डाकू हैं बहुत बड़े। सिंध का सबसे ज़्यादा बड़ा कर किस टाइम पे हुआ है। आप सिंध में जाए तो देखिए लोग भूख से मर रहे हैं। एक बंदे ने आवाज़ उठाई, उसको कोड़े मारे गए हैं 2 दिन पहले। तो इतने तो बुरे हालात है सिंध के अंदर, तो पूरे मुल्क के अंदर जो है फ़िरौनी है इस टाइम पे कि जो बैठे हुए हैं, जिनको मसलत किया गया, ये फ़िरौन है, इंसान खिलाने के लायक भी नहीं है, और ये सिर्फ खाने के लिए आए हैं। बाहर से जो एड आ रही है उसके बावजूद देखिए डॉलर के प्राइस नीचे नहीं जा रहे, रुपया मज़ीद गिरी जा रहा है, डॉलर पर जाई जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पैसे बाहर से आ रहे हैं वो कि जहाज़ों में भर के वापस बाहर भेजे जा रहे हैं। इनके बैंक अकाउंट ज़्यादा होते हैं और आवाम जो है वो गरीब हो जा रही है, कर्जे लेते हैं हमारे नाम पे और आवाम को मिलता कुछ भी नहीं है। खान साहब की एक स्टेटमेंट पे बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया गया। अब जब बिलावल की स्टेटमेंट आई, हमें वो गम और गुस्सा नज़र नहीं आया। देखिए जो लाए हैं अपने पाले बच्चों में, गम और गुस्सा किसी को भी नहीं आता। जिन्होंने ये पार्टियां जोड़ी हैं 13 पार्टियां, उन्हें गम और गुस्सा क्यों आएगा, वही तो इनको लाए हैं। 70 साल से जो ये कौम थी ना, ये डिनाइल में थी। ये समझती थी कि ये पॉलिटिशियंस आते हैं मुल्क बर्बाद करते चले जाते हैं। पहली बार आवाम को एहसास हुआ है कि असल जो मसला है वो कहीं और है, असल जो मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार है ना वो कोई और हैं। वो लोग हैं जो इनको लाते हैं, उनको निकालते हैं, जो जिनका सारा फ़ायदा है इनके साथ, वो असल जिम्मेदार है। हमारे मुल्क को 70 साल में जो जितना नुकसान इन्होंने पहुँचाया है उतना नुकसान किसी ने नहीं पहुँचाया। 70 साल से मुल्क सारा लूट के खा गए हुए हैं। अभी जो आवाम है ना उनमें इनसे ज़्यादा गम और गुस्सा है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आवाम के सामने मत आइएगा, क्योंकि इस बार जो आपसे हमारा रोमांस था वो ख़त्म हो गया है। सारे पर्दे हट गए हैं और सारे लिहाज ख़त्म हो गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आगे चले तो मुल्क में इलेक्शंस करवाएं, वरना इस बार आवाम आपको माफ़ नहीं करेगी। लेकिन फलक, जो मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं ये किस तरफ जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी बिलाखिर किसके सर होगी? अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है जैसे IMF ने कहा, तो जिम्मेदार कौन? देखिए जी, हमारा मुल्क जब भी टेक ऑफ करने लगता है ना, तो जिनके पास पावर है ना उनका मसला हो जाता है। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर पावर सिर्फ हमारे पास ही रहे, बाकी सारे आगे कठपुतली आते हैं। इस तरह खान साहब को, जब खान साहब ने पहली बार आवाज़ उठाई इनके खिलाफ, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उनको ऑर्डर करने की आदत, उनको ऑर्डर लेने की आदत नहीं है। उनकी देखिए ना सरकारी तनख्वाहों के ऊपर आपके बच्चे बाहर के मुल्कों में कैसे पढ़ सकते हैं। आवाम पैसे देती है, टैक्स पे करती है आपको, ताकि आपके बच्चे सो सके ACU के अंदर। आपकी बिजली फ्री है, आपका पेट्रोल फ्री है। मगर मैं एक जो आवाम हूँ, एक शहरी हूँ जो टैक्स पे करता है, अगर मैं सवाल पूछूँ तो मैं गद्दार हो जाती हूँ। बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, इंडिया हमसे हमारे साथ आज़ाद हुआ। दोनों मुल्क हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई शख्स मुकद्दस नहीं है, कोई शख्स भी कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ पे डिक्टेट करते हैं कानून को, ये लोगों को गुलाम बना के रखते हैं यहाँ पर। बाकी मुल्कों के अंदर यूँ नहीं होता। हर मुल्क में कभी आपने सुना आज तक कि आर्मी चीफ जा रहे हैं, वो एक न्यूज़ हो? ऐसा कहीं नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि आर्मी चीफ जाए तो वो न्यूज़ बन जाती है। एक अदारा है, अपने हदूद में के काम करे, वो कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो हर चीज़ आप एक न्यूज़ बना के पेश करते हैं। आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है इन चीज़ों की? आवाम का पैसा आप चीज़ों में क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आपका काम ये नहीं है, आपका काम हुकूमतें गिराना नहीं है। आपका काम सिर्फ मुल्क की हिफाजत करना है। देखिए, जो चौकीदार है, चौकीदार और चोर जब मिल जाते हैं तो मुल्क को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मेरे घर में अगर मैंने कोई चौकीदार रखा है जिसको मैं सैलरी पे करती हूँ ना, तो मेरा हक बनता है मैं उससे पूछूं कि तुम क्या काम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे मेरे मुल्क के अंदर अगर मैं कोई सवाल पूछूंगी तो मैं गद्दार साबित हो जाऊँगी। ये कहाँ पे, कौन सा आईन है, कौन से कानून है? आप मुझे जवाब दें हैं, क्योंकि आपकी वर्दियाँ तक मेरे टैक्स के पैसों से आती हैं। आप किस तरह मुझे जवाब नहीं देंगे? ये क्या बात हुई? आप उठाते हैं लोगों को और हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे या हार्डवेयर अपडेट कर देंगे। कौन है आप? आपका काम ये नहीं है। आपका काम रियासत की हिफाजत करना है, आपका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपका काम लोगों को थ्रेट करना कि ब्लैकमेल करना नहीं है। आप इस काम के लिए आपको तनख्वाह नहीं मिलती आपकी। अपना काम करें, अपनी हदूद में रहें, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। आवाम को डिसाइड करने दें कि कौन वज़ीर-ए-आज़म आएगा, कौन वज़ीर-ए-आज़म जाएगा। 70 साल आपने तजर्बे किए हैं मुल्क के साथ, 70 साल आपने तजर्बा किए हैं। कभी आपने माशरा लगाया है, कभी आप कठपुतली हुक्मरान लेके आए हैं ताकि आपके चलते रहे फ़ायदे। क्यों फ़ायदा आपको होता है? क्योंकि आपकी अपनी तनख्वाहें तो कुछ भी नहीं होती हैं कि जो आपकी बाहर जदादें बनती हैं वो किस तरह बनती हैं? इस आवाम के टैक्स से बनती है ना। पहले आप इन चोरों को लाते हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। खान साहब से मसला आपको क्या हुआ? क्योंकि वो ना खा रहा था, आपको खाना दे रहा था। वो आपको कहता है कि अपने आईने दूसरे के काम करें, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बेसिकली पहली बार किसी को जवाब दिया है, पहली बार आवाम में शाऊर आया है, पहली बार आवाम को पता चला है
कि मुल्क में असल जो बीमारी की वजह है, जो मुल्क में असल तबाही है, उसका जिम्मेदार कौन है, और इनसे किसी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैं फिर कभी यही पैगाम दूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी की गलती को माफ़ कर दें तो शैतान की तरह डटने के बजाय मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं और लोगों को अपनी मर्जी का लीडर मुंतखब करने दें। अगर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इन सवालात का, इन जो इस टाइम बहरान, इनका सिर्फ एक हल यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए और जो मुल्क है इसे इस कश्मकश से निकाला जाए। अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। खान साहब ने जैसे कहा अगला लाए अमल का ऐलान रहीम यार खान जलसे से करेंगे, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे अवाम की बड़ी तादाद में लबैक है। और जो खान साहब का अगला लाए अमल है वो सुनने के लिए इस वक्त लोग दर चौक लिबर्टी चौक पहुँच रहे हैं। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।